एक्चुअली मैंने ऐसे बोला था सबके सामने कि अरबाज मेरा ही है, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो एंगेज्ड है। तब मैं शॉक हो गई, मतलब मेरी पैर के नीचे की जमीन हिल गई थी कि व्हाट, एंगेज्ड है। उसके पिलो को उसकी खुशबू लगी थी, तो मैंने क्या किया था, पिलोस ऐसे रखे थे, उसके ऊपर चादर रखी थी एंड मुझे वो लगता था कि उसकी बॉडी तो घर पे नहीं है, बट उसका जो प्रेजेंस है ना, इससे मैं क्रिएट करूँगी कि वो जिस तरीके से आया अंदर, मैं शॉक थी। मतलब वो गोली नहीं, कोई शूट करता है तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में। तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, 15 मिनट उसने मुझे हग ही करके रखा। तो ऑनेस्टली मैंने जब मेरी मम्मी आई थी घर के अंदर, उन्होंने मुझे, एक्चुअली मैंने ऐसे बोला था सबके सामने कि अरबाज मेरा ही है। तो उस पर एक्चुअली मम्मी ने डिसाइड नहीं किया था कि वो मुझे बाहर की बातें बताएंगी, पर जब मम्मी और पापा बैठे थे और सारे सदस्य बैठे थे, मैंने ये कहा था कि अरबाज तो मेरा ही है। तब मम्मी ने कहा, अरे बाप रे, तू ऐसा मत बोल, बाहर ऐसे ऐसे चल रहा है और वो एंगेज्ड है। तब मैं शॉक हो गई, मतलब मेरी पैर के नीचे की ज़मीन हिल गई थी कि व्हाट, एंगेज्ड है। तो फिर बहुत गुस्सा आया था, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ, मुझे ना सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज़ से मुझे अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन क्या हुआ, उसके पिलो को उसकी खुशबू लगी थी, तो मैंने क्या किया था, पिलोस ऐसे रखे थे, उसके ऊपर चादर रखी थी एंड मुझे वो लगता था कि उसकी बॉडी तो घर पे नहीं है, बट उसका जो प्रेजेंस है ना, इससे मैं क्रिएट करूँगी। और वो एक आर्टिफिशियल थिंग मैंने सराउंड किया था अपने इर्द गिर्द, कि वो एक एहसास दिलाने के लिए कि अरबाज आज भी मेरे पास है। तो मैंने वो सब उठा के स्टोर रूम में रख दिया। उसकी चप्पल थी मेरे पास, उसका शर्ट था, टी शर्ट था, जो भी था, उसका लॉकेट था एक लायन का, वो सब मैंने डिसाइड किया कि ये सब क्यों कर रही हूँ मैं। जब मतलब आई रियली फेल्ट कि यार एंगेज्ड है, मतलब हमने जो प्लान्स किए हैं बाहर निकल के, हमें क्या साथ में काम करना है या वट एवर वी प्लान्ड, ये सब मतलब ये सब झूठ था। ये सब डाउट्स आने लगे क्योंकि वो मेरे साथ नहीं था। तो मैंने वो स्टोर रूम में रख दिया। फिर मेरे मन में यही चल रहा था कि हमने जो टाइम स्पेंड किया 2 महीने, वो क्या टाइम पास के लिए था या क्या था, पता नहीं। बट जैसे वो आया, और मुझे ये पता था कहीं ना कहीं कि वो आएगा तो एक तो मुझे इग्नोर करेगा या फिर मुझे कन्विंस करेगा। वो जिस तरीके से भाग के आया, हालांकि वो टीवी में पता नहीं कैसे दिखा, बट मैं सामने खड़ी थी, वो जिस तरीके से आया अंदर, मैं शॉक थी। मतलब वो गोली नहीं, कोई शूट करता है तो गोली कैसे आती है बाहर, वो वैसे बाहर अंदर आया घर के और मुझे उठा के वो लेके गया बेडरूम में। तो और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था, 15 मिनट उसने मुझे हग ही करके रखा। हालांकि वो कट कर दिया, इतना नहीं दिखा सकते। मैं उसे पूछ रही हूँ कि अरबाज हुआ क्या है, बता। फिर उसने बताया कि जो भी तेरे को समझ में आ रहा है घर के अंदर, वो थोड़ा सा वो फेक है, वो रूमर्स है, और अगर सच भी है तो क्या सच है क्या नहीं, उसने मुझे सब बताया। और उसने मुझे ये भी कहा कि वो सब मैंने ख़त्म कर दिया, इट्स ऑल माई पास्ट। और अब मैं तो भगवान हूँ नहीं कि किसी के पास्ट को एक्सेप्ट ना करूँ या भुलाऊँ ना। अगर सामने वाला इंसान अपने पास्ट को भुलाने के लिए रेडी है तो मैं भी भुलाऊँगी डेफिनेटली, बिकॉज हम सब लाइफ में रोज़ नई ज़िंदगी जीते हैं, सो इट्स एज अ मैच्योर्ड person, I will obviously forget anybody's past and grow ahead in life. भाई मैं आपसे जानना चाहूंगी निकी, क्योंकि आपको ऑडियंस पहले से जानती है, अरबाज से पहले से जानती है, आपकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, बॉलीवुड हो या टीवी हो, सारे इंडस्ट्रीज के लोग आपको जानते हैं। तो कहीं ना कहीं एज अ ऑडियंस सवाल बनता है, क्योंकि अरबाज जब पिछले जिला किए थे, उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट में डंके की चोट पे कहा कि यस लीजा इज माय फियांसे, बट अगर वो 2 महीने की बॉन्डिंग के लिए 8-9 महीने सालों का रिलेशन तोड़ सकते हैं, तो क्या आपके लिए लॉयल है? मैंने ये कभी कमिट नहीं किया कि मैं उसके साथ किसी रिश्ते में बंधी गई हूँ। मैं जितने भी आप लोगों से बात कर रही हूँ, मैंने यही कहा कि वी एज अ फ्रेंड, वी आर फॉर ईच अदर। जब भी उसका बुरा वक्त हो, मेरा बुरा वक्त हो, उसका अच्छा वक्त हो, मेरा अच्छा वक्त हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए खड़े हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है एक लड़का और लड़की हमेशा एक रिश्ते में, एक आप उसको रिश्ता दे दो। एक खूबसूरत अलग भी रिश्ता हो सकता है, और मुझे लगता है दोस्ती से खूबसूरत ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है।